लो जी, एक बार फिर बखिए उधेड़ दिया सनी देओल ने। और इस समय जो चल रहा है बॉक्स ऑफिस का हाल, बॉलीवुड का हाल, वो हम में से हर कोई जानता है। लेकिन पूरे बॉलीवुड में कोई ये कहने वाला नहीं है कि ये तरीका गलत है। बड़े से बड़ा स्टार हो, वो तरीके को गलत नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, इसको कैसे मास्टरी की जा सकती है। वो ये कह रहे हैं कि अच्छा, दूसरे कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मतलब ये जो खेल चल रहा है, चाहे कॉर्पोरेट बुकिंग की बात कर लीजिए, चाहे बल्क बुकिंग की बात कर लीजिए, चाहे फर्जी आंकड़ों की बात कर लीजिए, लगातार बॉलीवुड के अंदर चल रहा है। और अब तो साउथ भी, ऐसा नहीं है कि साउथ बहुत पीछे है इस काम में। तो ये जो खेल चल रहा है, इस खेल ने पूरे बॉलीवुड को बर्बाद करके रख दिया है। क्योंकि हो क्या रहा है, अब कंटेंट की चर्चा नहीं हो रही है। मतलब स्टोरी अच्छी है कि नहीं है, स्टोरी का मैसेज अच्छा है कि नहीं, फिल्म ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है कि नहीं है। अब चर्चा ये हो रही है कि कितना बड़ा आंकड़ा हो गया जी, कहाँ तक पहुँच गया जी, कितने करोड़ कमा लिए जी। अच्छा, आंकड़े सही में करोड़ों में जा रहे हो तब तो ठीक है। जब फर्जी आंकड़े बढ़ाएंगे तो उस आंकड़ों का फायदा किसको होने वाला है। तो अभी जूम को इंटरव्यू दिया है सनी पाजी ने, कहते हैं कि इट इज सैड पीपल डोंट वांट टू बिलीव इन रियलिटी बट क्रिएट देयर ओन वर्जन ऑफ रियलिटी एंड वांट इट टू बी दैट वे। इट शुड नॉट बी। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ यूनिटी वेयर वी स्टिक अराउंड एंड से दिस इज रॉन्ग। भाई एकदम इससे साफ कोई क्या कह देगा यार। एकदम साफ साफ कह रहे हैं सनी पाजी कि भैया बड़ा दुखद है ये जो हो रहा है। मतलब किस सेंस में, आप समझ लिए, कॉर्पोरेट बुकिंग, बल्क बुकिंग, फैन बुकिंग, फर्जी आंकड़े, इन सब सेंस में सनी पाजी बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि भाई लोग उस रियलिटी असलियत को विश्वास नहीं करना चाहते। लोग एक नई रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं फर्जी आंकड़ों के सहारे, और वो उसी पर भरोसा करना चाह रहे हैं कि भैया हमने 10 करोड़ की टिकट खरीद ली तो हमारा 2 करोड़ के टिकट जो है 12 करोड़ की हो गई, तो वो वही उनकी रियलिटी है। इस पे भरोसा करना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसी यूनिटी नहीं है जो मिलके कह सके कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और ये बहुत दुखद है। तो भाई ये बात ना सनी पाजी पहली बार कह रहे हैं, और नई कई सारे स्टार्स इस बात को पहले कह चुके हैं इस बात को। और लेकिन फिर भी प्रोडक्शन हाउस नहीं मान रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स नहीं मान रहे हैं, वो यही काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि पीपल हु आर एंजॉइंग द लाइज, आई डोंट अंडरस्टैंड what kind of people they are. I would like to advise the youngsters that this is not the way to make yourself a hit. That is why many youngsters and stories are not coming out. तो भाई ये स्पेशली सलाह उन नए लोगों के लिए कि भैया वो पुराने वालों को फॉलो मत करो जो ऐसा कर रहे हैं। कि अपने आप को हिट बनाने का ये कोई तरीका नहीं है कि आपने नंबर्स बढ़ा चढ़ा के दिखा दिए। अच्छा, ये काम सोशल मीडिया पे भी हो रहा है। सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कि इंस्टाग्राम पे पता लगा कि जो आजकल डायरेक्टर प्रोड्यूसर देखने लगे हैं कि भैया इंस्टाग्राम पे कितनी भीड़ उसके पीछे है। तो भीड़ है तो भाई जिसकी भीड़ ज़्यादा है, फिल्म प्रमोशन के चांस ज़्यादा होंगे, तो उसको रोल देने की तैयारी चल रही है। ये बड़ा ख़तरनाक है। ये खतरनाक इसलिए है कि इस चक्कर में जो असली टैलेंटेड है वो आगे आएगा ही नहीं, वो पीछे रहेगा। तो सनी पाजी का कहना है कि इस चक्कर में जो असली स्टोरीज़ हैं वो भी पीछे रह रही हैं, और जो असली लोग हैं वो भी पीछे रह रहे हैं। तो ऑल्सो उन्होंने हाईलाइट जो करा, इरोजन ऑफ ऑथेंटिसिटी इन सिनेमा। सिनेमा के अंदर ऑथेंटिसिटी की कमी, मतलब सच्चाई की कमी। मतलब अगर आप देखेंगे जाट फिल्म को, जाट फिल्म हाल में जो आई थी सनी पाजी की, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक एक सिंपल सा सीक्वेंस है कहानी का। और अगर जब आप उसके प्रमोशन पे बात जाएंगे तो कोई एक सिंगल शख्स आरोप नहीं लगा सकता कि उस फिल्म के आंकड़े बढ़ा चढ़ा के बताएगा। इवन ऐसा बहुत कम होता है जब किसी फिल्म के लिए कहा जाए कि प्रोड्यूसर कम करके आंकड़े बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस तरह की परमिशन सनी देओल की तरफ से नहीं मिली कि खूब बड़ा चढ़ा के आंकड़े बता दिए जाएं। नॉर्मल, ये भी चाहे इधर अजय देवगन हो, उनके साथ भी आपको यही ट्रेंड नज़र आएगा कि अपने काम पे ध्यान लगाते हैं कि भैया ये मूवी खत्म हुई, अगली शुरू करनी है, अगली अगली खत्म हुई, अगली शुरू करनी है, अगले साल के अंदर ये 4 हैं 5 हैं। वो लगातार काम पे लगे रहते हैं, बजाय इस चर्चा के कि फिल्म हिट होगी कि फ्लॉप होगी, फिल्म कितना कमाएगी कितना नहीं कमाएगी, कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। इन सब चर्चाओं को पीछे छोड़ के अपने काम पे ध्यान लगाए रखते हैं। होता क्या है, कॉर्पोरेट बुकिंग में फ्री में टिकटें बांटती जाती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में फ्री ऑफ कॉस्ट टिकटें पहुंच जाती हैं कि भैया वो आएंगे देखेंगे, और किक स्टार्ट मिल जाएगी फिल्म को, और किक स्टार्ट मिल जाएगी तो लोगों में चर्चा होगी, और शुरुआत में ये हो जाएगा इतने करोड़ की टिकटें बिक गई वगैरह वगैरह। लेकिन क्या होता है, हमने खुद देख लिया पैटर्न कि थिएटर्स के अंदर एक पूरा ब्लॉक हमेशा बुक करके रख दिया जाता है, और वहाँ पे कोई पहुँचता ही नहीं देखने के लिए। देखने तो तभी पहुँचेंगे जब फिल्म के अंदर जान होगी, कंटेंट अच्छा होगा। लॉन्ग रन में कंटेंट मैटर करता है, लॉन्ग रन में डेफिनेटली प्रमोशन की स्ट्रेटजी मैटर करती है, हाइप मैटर करता है, बज़ मैटर करता है। लेकिन वो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, उसके बाद क्या?
अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो मुंह के बल आके गिरता है, चाहे तीसरे दिन चौथे दिन। हमने कई बहुत बड़ी फिल्मों को डिजास्टर होते हुए देखा है, कई बहुत सारी फिल्मों को हमने देखा है जबरन का उसको अप करा के आंकड़ों का खेल खेला गया, हमने ये भी बहुत देखा है। लेकिन सही तरीका बॉलीवुड को अगर बचना है तो यही है कि भैया ये फर्जी आंकड़ों से दूरी बना के रखें, और वरना पूरा बॉलीवुड ज़मीं पर होगा, और यही होता हुआ नज़र आ रहा है अभी। खैर, आप बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है? नमस्कार।